सोचिए, अब महीनों तक पढ़ाई की, दिन रात आपने मेहनत की सिर्फ एक सपने के लिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का, और अचानक पेपर लीक की खबर आती है। आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यही हुआ राजस्थान के हजारों युवाओं के साथ। लेकिन अब न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और वो धूमधाम से आतिशबाजी करते हुए उन्हें देखने को मिला। क्या है पूरा मामला और कौन है हनुमान बेनीवाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो एनओजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दरअसल 2021 में हुई इस भर्ती परीक्षा में कुल 859 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन शुरुआत से ही इस परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लगते रहे। अभ्यर्थी बार बार ये मांग कर रहे थे कि अगर गड़बड़ी हुई तो परीक्षा रद्द कर दो। आखिरकार हाईकोर्ट ने आज साफ शब्दों में कह दिया, भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, यानी जो परीक्षा हुई थी वो अब मान्य नहीं रहेगी। युवाओं की लड़ाई बहुत लंबी रही। 145 दिन तक धरना दिया गया, रैलियां की गई, यहाँ तक कि जेल भरो आंदोलन तक करना पड़ा। कहा गया कि सिस्टम ने मेहनती छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। इसी जद्दोजहद के बाद आखिरकार न्यायालय से फैसला आया और युवाओं को राहत मिली। लेकिन यहाँ कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने यह भी घोषणा की कि अब जब नई भर्ती होगी तो उसमें करीब 897 अतिरिक्त पद शामिल किए जाएंगे, यानी पहले से ज्यादा मौका युवाओं को मिलने वाला है। ये फैसला युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब अगर राजनीति की बात करें तो इस पूरे आंदोलन का चेहरा रहे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ये जीत युवाओं की है, जनता की है। उनका आरोप है कि सरकार चाहती तो पहले ही भर्ती रद्द कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे इसका श्रेय नहीं मिल रहा था। यही वजह रही कि मामला लगातार खींचता गया और अंत में कोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर और नारेबाजी के साथ खूब जश्न मनाया। बेनीवाल लंबे समय से इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे और संघर्ष कर रहे थे और इसको लेकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हाईकोर्ट ने जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के माध्यम से परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया, जिससे अभ्यर्थियों और बेनीवाल के समर्थकों ने न्याय की जीत के रूप में देखा। समर्थकों ने इस फैसले को युवाओं के भविष्य की रक्षा और पारदर्शिता भर्ती परीक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस दौरान बेनीवाल ने भी अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि यह फैसला निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए उनकी लड़ाई का परिणाम है। नागौर में इस फैसले से युवाओं में नई उम्मीद जगी है और अब सभी नई भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ सड़कों पर नहीं, संसद तक गूंजा। लोकसभा में भी इस भर्ती और पेपर लीक मामले को उठाया गया। यहाँ तक कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के पुनर्गठन और CBI जांच की भी मांग की गई। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी साबित होती है तो इसका असर सिर्फ उन हजारों उम्मीदवारों पर नहीं पड़ता जिन्होंने मेहनत की है, बल्कि पूरी तंत्र पर पड़ता है। अब आगे क्या होगा? सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नई भर्ती परीक्षा शुरू की जाएगी और इसमें ज्यादा पद शामिल होंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नई प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगा? खैर, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके वो बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।